नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मी में। और आज हम सीखने वाले हैं लगभग 50 क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में करे थे। 50 क्वेश्चन उसके नेक्स्ट अब हम आगे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वीडियो मैं बता दूं बीपीएससी के हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे अगर आप बिहार एसआई दे रहे हैं। ठीक है, स्पेशली ये मैं ये जो लेके आया हूँ वो आपके लिए हैं, क्योंकि ये बीपीएससी ट्री के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर बीपीएससी ट्री की तैयारी करना है 3.0 4.0 तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके पढ़ने के बाद आपको बिहार जीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो टेस्ट में आते हैं वो आप सही करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसमें पहला क्या क्वेश्चन हमने ले रखा है 51 नंबर। सन 1939 में, यहाँ पे आपको सन भी याद रखना है तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? राहुल संकृत्यायन ने। ठीक है, इसके बाद में आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये बुक है यूथ कंपटीशन की बीपीएससी प्रीवियस ईयर, तो इसके लिए आपको नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसी में 3-4 वीडियो में सारा का सारा फ्री पीडीएफ फ्री बुक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही आपका सोल्यूशन भी इसमें मैं करा दूंगा। तो महापंडित राहुल संकृत्यायन हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे जिन्होंने बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 में नेतृत्व किया। ठीक है, इस सत्याग्रह तो उन्होंने झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया और राहुल संकृत्यायन को भारतीय यात्रा वृत्तांत का जनक भी कहा जाता है ना। तो भारतीय यात्रा वृत्तांत साहित्य का जनक भी कहा जाता है राहुल संकृत्यायन को। ठीक है, तो अंबारी सत्याग्रह का संबंध इनसे है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया दफन है, तो इनका जो मकबरा है, जो इनकी कब्र वो कहाँ है? नालंदा में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है और जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे मैं कर दूंगा। अदरवाइज आप अपना स्क्रीन पे खुद देखते हैं। अगर आपको लगता है पढ़ने की ज़रूरत है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए स्क्रीन पे दिखने वाला है। 1919 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन थे? सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका अगर आप सोल्यूशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे इन्होंने स्टार लगा रखा है क्योंकि स्वामी विद्यानंद, ठीक है, क्योंकि चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो स्वामी विद्यानंद 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आता है तो आपका उत्तर क्या होगा? स्वामी विद्यानंद। ठीक है, और इसके लिए दरभंगा के महाराजा द्वारा इसे आंदोलन को प्रभाव समाप्त करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया 1922 में। ठीक है, तो 1922 में एक प्रांतीय सभा का गठन भी हुआ था जो आके महाराजा ने किया था, दरभंगा के महाराजा ने किया था। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर। बिहार के में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? आप सभी को पता है, जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ के थे? आरा डिस्ट्रिक्ट के थे। जमींदार कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। उन्होंने विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक फहराया। ठीक है, तो ये सभी आपको पढ़ लेना। 26 अप्रैल 1858 को उन्होंने अंतिम सांस ली। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? बिहार का सिंह कहा जाता है। ठीक है, कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है। तो कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री? तो कौटिल्य आप जानते हैं चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने क्या किया था? घनानंद को हटा के, है ना, जो नंद वंश का शासक था उसको हटा के इन्होंने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ का शासक बना दिया था। ठीक है, और इनकी एक प्रमुख रचना है अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि का महान ग्रंथ है। तो ये चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती कि ये किस चीज़ का ग्रंथ है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में राजनीति, अर्थनीति, कृषि और समाजनीति ये सारे चीज़ें हैं। कौटिल्य किसको नाम से आता है? विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारी एक्सप्लेनेशन आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आएगी।
ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 56, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने से के साथ साथ किस कर का विरोध किया था? तो आपको बता दूं, जब नमक सत्याग्रह यानी 1930 की बात हो रही, जब दांडी मार्च हुआ था, और उस टाइम पे क्योंकि बिहार में कोई समंदर नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने कर देने से मना कर दिया। तो चौकीदारी कर जो था, चौकीदारी कर बिहार के लोगों ने देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर न अदायगी का आंदोलन चला। यहाँ पर समुद्र तट न होने के कारण नमक सत्याग्रह के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था, अतः भागलपुर, मुंगेर तथा सारण जिले में चौकीदारी कर अदा न करने का आंदोलन चला है। आपको ये 3 डिस्ट्रिक्ट भी याद कर लेना, क्योंकि बीपीएससी में कई बार ऐसा ऑप्शन दे देता है कि मान लो यहाँ पे भागलपुर, मुंगेर है, वहाँ पे उन्होंने कुछ और दे दिया, और आप एक से अधिक का ऑप्शन लगा दें, है ना। तो इसके लिए आपको भागलपुर, मुंगेर, सारण ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण में इस्तीफा दे दिया था? तो किस कारण बस इस्तीफा दिया था, आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। सोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोल्यूशन से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसने का चांस रहता है, और ये वीडियो आपको इसीलिए हेल्पफुल है क्योंकि इसमें सोल्यूशन दिया है। अगर मैं एक्सप्लेन कहीं पे अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप गाइस अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको सीख भी सकते हैं ना। बाई चांस अगर मैं कभी, या कोई भी टीचर है तो गलत पढ़ा दे, आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन जब आपके स्क्रीन पे वही सोल्यूशन दिख रहा है, तो आप अपने तरीके से अपनी सीखने की जो दर है, आपकी सीखने की गति, आप मान लो तेज तेज सीख ले रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी वीडियो चला सकते हैं, धीमे सीख रहे हैं तो आप क्या, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप आराम से उसको रोक के देख सकते हैं। ठीक है, तो फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार, ये चुनाव का हुए थे 1937 में चुनाव हुए थे ना, जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, उसके बाद यहाँ पे चुनाव हुए थे। तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था, जबकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो लिनलिथगो भारत के वायसराय थे, भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था, तथा देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, जो 5 राज्य थे ना, उन्होंने, कांग्रेस उस टाइम पे अच्छी खासी बहुमत में आई थी, तो उन्होंने 5 स्टेट में तो अपनी खुद की सरकार बनाई थी, है ना। और यहाँ पे देखते 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुक्ति दिवस बोलते हैं, इसको एक और चीज़ बोलते हैं धन्यवाद दिवस। ठीक है, तो 15 नवंबर और 22 नवंबर आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़ेगा? स्वामी सहजानंद, सॉरी यहाँ पे ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, क्योंकि इसमें एक से मिलते जुलते सारे क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार किसान सभा का गठन किया। पंडित यदुवंदन शर्मा ने 1933 में स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के बाद किसान महासभा से जुड़े थे। तो यहाँ पे आंसर पूछा गया है किसान सभा से जुड़े। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इसका ऑप्शन दे दिया, ई दिया है, क्योंकि इसमें दोनों लोग जुड़े थे। ठीक है, सहजानंद सरस्वती भी थे और कौन था, पंडित यदुनंदन लाल शर्मा भी थे। पंडित यदुनंदन शर्मा भी इसमें जुड़े थे और स्वामी सहजानंद भी। स्वामी सहजानंद तो इनकी स्थापना ही करी थी। ठीक है, बिहार किसान सभा का गठन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 1900 क्वेश्चन नंबर हमारा 59, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। बिहार भारतीय राज्य के रूप में कब बना? यानी बिहार अकेला है यहाँ पे, तो अकेला है तो 1912। ठीक है, घोषणा कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को क्या होता, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। ठीक है, ये लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 1912 से बिहार और बंगाल, जो बिहार और उड़ीसा थे, बंगाल से अलग हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? 1 अप्रैल 1936
1 अप्रैल 1936 में क्या हुआ, बिहार और उड़ीसा भी अलग अलग हो गए। तो बिहार अगर और उड़ीसा अलग अलग कब हुए, 1936 में, भारत शासन अधिनियम आने के बाद। आप देख सकते हैं कि इसमें सारी की सारी चीज़ें आपको दी हैं। और 15 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ, बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना, झारखंड। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 60। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो इसका आंसर आप सभी को 1885। तो 1885 में क्या हुआ, एक एक्ट आया, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में लागू हुआ। ठीक है, सन 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तब उसने इस एक्ट को यथावत अंगीकार कर लिया। इस अधिनियम में 3 अनुसूची और 196 धाराएं हैं। इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदारी काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। इसे लैंडलॉर्ड टेनेंट लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे सारा सोल्यूशन है। तो इसमें क्या क्या दिया गया, जो अधिनियम आया था उसमें क्या क्या था। तो कोई रैयत 12 साल तक किसी जमीन पर कायम है तो उसका लगान जमींदार को दे रहा है तो उसे स्थायी रैयत का दर्जा प्राप्त होगा। स्थायी रैयत को जमींदार बिना कारण बेदखल नहीं कर सकता। स्थायी रैयत अपनी जमीन की बिक्री कर सकता है। स्थायी रैयत के उत्तराधिकारी को स्वतः रैयती अधिकार मिलता है और उत्तराधिकार को इसकी लिखित सूचना जमींदार को देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस अधिनियम में थी 1885 के एक्ट में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, तो कब बना, 1912 में। ये देखिए 1 अप्रैल 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था। ओके, तो कभी कभी पूछ लेता है, यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों को उपजाऊ मैदानों में बसा है। बिहार के मगध में नाम से जाना जाता था। बिहार को पहले क्या जाता, मगध के नाम से जाना था। वहीं बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी उदयन ने। उदयन किस वंश का था, तो हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी को इसको पढ़ रखना है। ठीक है, 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामरच बेनीपुरी और रामन मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया, जिसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई। इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, तो इसकी जब औपचारिक स्थापना अगर पूछेगा तभी आपको 1934 लगाना है, अदरवाइज आप लगाएंगे 1931। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। तो किस जगह पे शामिल हुए, तो ये आपको बताना। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाता है। 1857 में ये आरा डिस्ट्रिक्ट में शामिल हुए थे। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर आरा के जमींदार कुंवर सिंह थे। उस समय कुंवर सिंह 70 वर्ष की आयु के थे। विद्रोह के समय उन्हें बिहार का सिंह कुंवर सिंह कहा जाता था। जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने दानापुर पटना के सिपाहियों के साथ मिलकर आरा शहर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुंवर सिंह ने अपना विद्रोह झंडा बिहार से रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक फहराया। युद्ध में घायल होने के कारण उनकी 23 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि इसमें मृत्यु को मैं भी यहाँ पे काट रहा हूँ क्योंकि ये डेट उनकी सही नहीं है। ठीक है, बाकी ये सारा सोल्यूशन सही है। तो जब इन्होंने वो लड़ा था तो ये 70 वर्ष के नहीं 80 आयु के थे। ठीक है, 80 वर्ष इनकी आयु थी जब ये आंदोलन में शामिल हुए थे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था।
कहाँ पे किया था? तो इन्होंने किया था भागलपुर से, ठीक है, भागलपुर से इन्होंने तो ठीक है। तो 64 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका आंसर है भागलपुर। इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा भागलपुर, ठीक है। तो इसका मेन चीज़ है आपको देखना क्या है, आपका इसको सोल्यूशन जरूर देखना है। और अगर आप यहाँ तक आए तो इस वीडियो में आप अगर पूरे वीडियो बने रहिएगा तो आपका काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट आपका बिहार स्पेशल को लेके हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए चाहिए होता कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आपको इस वीडियो को देखने के बाद होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तो मैंने इसका जो इफेक्ट है वो देखा कि हर एसटी में आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र दामन ए को में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कानू नामक दो भाई थे। सिंध के जनजातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। भील विद्रोह भी भील विद्रोह क्या हुआ था? काठियावाड़ में, ठीक है। सिंध के जनजातियों के खिलाफ विद्रोह भी किया था। तो इसके दो नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू, ठीक है। ये जनजातीय जो आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संताल बहुल क्षेत्र है ना, तो ये सिद्धू और कान्हू किस नेता थे? तो संताल बहुल क्षेत्र था किससे किसके? तो भागलपुर और राजमहल के बीच, है ना। तो यहाँ पे कोई स्थान होगा, बीच में ये लोग रहते होंगे आदिवासी लोग, तो उन्होंने ही क्या किया था? विद्रोह किया था, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? दामन को हो। और ये इसके नेता कौन थे? सिद्धू और कानू। ये दो नाम आपको हमेशा याद रखना है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगीत हुई थी राजगृह में, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में नीचे दिखा रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप अपना लिखते रहिए कि आपने इसका क्वेश्चन आंसर क्या किया, और जब फाइनल होगा तो आप उसको मिला सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किया, ठीक है। तो भगवान बुद्ध के महान परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। यह संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप के दिशा में हुई थी, ठीक है। तो अजातशत्रु आपको पता है किस वंश का था? तो हर्यक वंश का, ठीक है। तो इस संगीत में हुआ क्या था? इस संगीत में बुद्ध के उपदेशों को दो पिटक, विनय पिटक और शुद्ध पिटक में बांटा गया। इस संगीतों को प्रायः धम्म संगीत भी कहा जाता है, ठीक है। तो पहली जो संगीत हुई थी विनय पिटक और शुद्ध पिटक, ठीक है। इनका क्या किया गया था? बांटा गया, ठीक है। तो इन संगीतों को प्रायः धम्म संगीत भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन 66 नंबर, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था गया 1912, ठीक है। इसके अलावा कब हुआ था? इसके अलावा हुआ था 1922। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना, बांकीपुर पटना, ठीक है। तो 1922 में क्या हुआ था? इसके अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास। सी आर दास की यहाँ पे बात नहीं बनी तो इन्होंने क्या किया? स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में कर दिया, ठीक है। जनवरी 1923 में क्या किया? स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? जो स्वराज पार्टी की गठन कर दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये सोल्यूशन आप सभी को पढ़ना है, सबसे जरूरी है आपको सोल्यूशन पढ़ना है, इसीलिए मैं इसको लेके रखा हूँ, वरना मैं क्वेश्चन ही आपको काट के दे देता, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ये मुहिम के द्वारा बम्बई में की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष बिमोश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में बिहार के राज्य के गया में किया गया था। इसके अध्यक्ष चितरंजन दास, है ना, देश बंधु। तो आपको ये उपाधि रखनी है, देश बंधु किससे जाता है? चितरंजन दास। यह अधिवेशन बिहार राज्य में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था, ठीक है। तो कब हुआ था? 1922 में। तो पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था?
इसके सॉल्यूशन में कहीं कहीं पे गड़बड़ दिया है, तो मैं इसको कहूँगा ये 1912 में हुआ था। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये 1912 में हुआ था। पहला जो गया में हुआ था 1912 में हुआ था। ओ शिट, एक सेकेंड मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, अदरवाइज मैं इसको, क्योंकि आपको गलत कुछ पढ़ाने से अच्छा है मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि मैंने कई जगह से पढ़ के रखा है इसको, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं आप सभी को पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सारी की सारी चीज़ें रियल ही कराई जाएं, एक भी क्वेश्चन आपका छूट के ना जाए इसमें। ऐसा करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसका मैं आंसर आपको लास्ट में दे दूंगा, ताकि जो लोग लास्ट तक बने रहें उनको इसका आंसर मिल जाएगा, और जो लोग छोड़ना, मतलब यहाँ पे अगर छोड़ के चले जाते हैं तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उनको सोल्यूशन का हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। तो इसका आंसर मैं लास्ट में दे दूंगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया कहाँ है? पुनपुन नदी, और इसको क्या कहते हैं? निरंजना। ठीक है, तो पुनपुन नदी, निरंजना नदी और गया यानी बोध गया में है। और क्या है, यहाँ पे एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 35 वर्ष की आयु में। घर इन्होंने कब छोड़ा था? 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, और कब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। ठीक है, तो बैसाख पूर्णिमा को मनाते हैं बुद्ध जयंती, बैसाख पूर्णिमा। इसके दिन इन्होंने क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। ओके, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और इनका कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, है ना। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। सारनाथ में इन्होंने क्या था? पहला दिवस वो दिया था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। उपदेश इन्होंने दिए थे सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिया। पहला उपदेश कहाँ था? सारनाथ में दिया था। पहली बौद्ध संगीत राजगृह में हुई थी। ठीक है, सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। और जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको क्या किया जाता? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता था। ठीक है, तो इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। 68 क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? मैंने करा दिया आपको, एक कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में मैंने पिछले इसका जस्ट पहले ही आपको कराया था, तो इसको मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो तबकात नासिरी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसके लेखक कौन है? तबकात नासिरी, फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज। ठीक है, तो इस पुस्तक में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी द्वारा हमले का पहला विवरण प्राप्त है। साथ ही इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। तो इसका नाम है तबकात नासिरी। किसने लिखा? मिनहाजुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 कि किस महीने में थी? तो आपको पता है कि ये अप्रैल में गए थे। ठीक है, इसको मैं आपको पूरा सोल्यूशन दिखाऊंगा तो आप इसको समझ पाएंगे। 10 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी जी पहली बार आए थे। ठीक है, तो 10 अप्रैल को यानी अप्रैल मंथ हो गया, तो इसी के 100 साल हुए हैं, तो इसी की वर्षगांठ मनाई गई है। भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह आंदोलन 19 अप्रैल को शुरू किया गया था, 1 साल तक चला। ठीक है, बिहार में चौकीदारी करना देने का अभियान कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। उसी दौरान यानी दांडी मार्च यानी नमक तोड़ने का कानून था, उसी के नमक बनाने का जो कानून था उसी को तोड़ा था, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे
मुंगेर और इधर भागलपुर, इन लोगों ने क्या किया था, इसको कर देने से, चौकीदार कर देने से मना कर दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी घटना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाता है, 11 अगस्त 1942। इसको आपको, इस सोल्यूशन को आप बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 को हुई थी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता, ठीक है। तो इस गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में है जो करो या नरो का नारा दिया, जिसे अब अगस्त क्रांति के मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रैंड एंड लोडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहते हैं? अरुणा आसफ अली। ग्रैंड ओल्ड मैन किसको? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2009-10 में क्या शुरू हुई थी योजना? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। इसमें क्या होता, अनुसूचित जाति के लोगों के उच्च अनुपात वाले गांवों में विकास के लिए और वित्तीय आवंटन के माध्यम से शुरू किया एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। तो गांवों को वित्त दिया जाता था और उनको डेवलप किया जाता था जहाँ पे एससी आबादी ज़्यादा थी, ठीक है। ब्रिटिश भारत में बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद यूनुस। ब्रिटिश राज्य में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ, भारत शासन अधिनियम, जिससे प्रधानमंत्री का पदनाम प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए दिया था। किंतु व्यवहार में वो पद वही था जो मुख्यमंत्री, आज मुख्यमंत्री का है ना। हर राज्य में प्रधानमंत्री होता था उस टाइम पे, जहाँ जहाँ जो उन्होंने स्टेट बनाए थे। तो आज जैसे आज मुख्यमंत्री का पद है, वैसे ही वो होता था प्रधानमंत्री। वर्ष 1937 में हुआ प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बिहार सहित अन्य राज्यों में भारी बहुमत से जीत हासिल की और बिहार में मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई थी, ठीक है। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ पे मनाया गया? तो कहाँ पे मनाया गया था ये सभी आपको बताना है। तो दरभंगा में मनाया गया था राखी बंधन, रक्षाबंधन कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशेष बैठक हुई थी, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, औपचारिक घोषणा की गई। एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे के हाथ में राखी बांधी थी। स्वदेशी आंदोलन में न केवल खरीदारों की बल्कि विदेशी सामानों के विक्रेताओं का भी बहिष्कार किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझना है इनको। कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमारा भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया था? अपराधी जिला किसको घोषित किया था? ऑप्शन नंबर ए, सारण। सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। बाकी आप इस चीज़ों को पढ़ते जाइएगा, ठीक है। इस सोल्यूशन आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलाएगा। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1929। इनको अगर पूछा जाए जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला गया? तो 1998 में। रमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था? मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है? 1965 में, ठीक है। तो ये किसके कहने पर शामिल हुए थे? तो जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। तो जयप्रकाश नारायण 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो सैयद इमदाद अली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सैयद इमदाद अली जो क्या थे, इन्होंने बिहार में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी थी, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रसार करना। तो कहाँ से? बिहार के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी सैयद इमदाद अली ने शुरू किया था।
तो जिला भी याद रखना है आपको, किस स्थान पे किसने, ये आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो इसका नाम था द बिहार हेराल्ड। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का पहला अखबार कौन सा था, तो कौन सा था? बिहारी बंधु। ठीक है, बिहारी बंधु, तो ये था हिंदी का पहला अखबार। बाकी आप इसको सोल्यूशन को पढ़ेंगे। द बिहार हेराल्ड पटना से प्रकाशित होने वाला 141 साल पुराना साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार है। जमीन मालिकों यानी लैंड ओनर्स एसोसिएशन के सदस्य गुरुप्रसाद सेन ने 1875 में इसकी शुरुआत की थी। 110 साल यानी 1984 तक इस अखबार का प्रकाशन हुआ। बिहार बंगाली एसोसिएशन ने इस अखबार को 2015 में फिर से शुरू किया गया। इसके अध्यक्ष दिलीप सिन्हा हैं। ठीक है, तो इस सारा सोल्यूशन आपको याद रखना। द बिहार हेराल्ड 1875 में शुरू हुआ था और पहला अंग्रेजी का अखबार था। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1929। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, आप सभी को एक सोल्यूशन बहुत अच्छे से बनना है। वर्ष 1929 में बिहार में सोनपुर में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। ठीक है, इस संगठन का उद्देश्य जमींदारी प्रथा को खत्म करना, भू राजस्व को कम करना, ऋण को संस्थागत बनाना, ये 3 इनके उद्देश्य थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती सभा के अध्यक्ष थे तथा श्री कृष्ण उनके सचिव थे। इन्होंने 1936 में, ठीक है, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो 1929 में सोनपुर में। ठीक है, ये जगह भी आपको याद रखनी है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, 1929 में सोनपुर में। ठीक है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर आपको ई दिख रहा होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा 1918 में इसी गांधी मैदान में हुई थी। तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के प्राचीनकालीन पाटलिपुत्र नगर के स्थल पर किया गया। गंगा, सोन, गंडक, पुनपुन नदियों के बीच यह बसा शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। इसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम पटना कब पड़ा? तो शेरशाह सूरी के समय में इसका नाम पटना पड़ा, जबकि इसकी स्थापना करी थी किसने? उदयन ने, यानी हर्यक वंश था तब। इसका अगला क्वेश्चन, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने करी थी? तो सचिन नाथ सान्याल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। बाकी आप सभी को जो भी होगा मैं आपको कमेंट में बता सकते हैं आपको कैसा लगा ये। सचिन नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा खोली। बंग विरोधी यानी बंगाल विभाजन के विरोध में था। आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई। इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में, यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के भी उपाय किए। भूपेंद्रनाथ दत्त ने, यानी BN दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना करी। ठीक है, तो भवानी मंदिर की संस्था की स्थापना करी थी भूपेंद्रनाथ दत्त ने। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। रेवती नाग ने कहाँ पे किया था? भागलपुर में इसका अनुशीलन समिति का नेतृत्व किया था। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे पूछा है पटना में किसने करी, तो सचिन नाथ सान्याल ने। अगर भागलपुर पूछता तो किसका हो जाता? रेवती नाग। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा।
अगला क्वेश्चन है 1922 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो किसान सभा का जहाँ पे नाम आता है वहाँ पे सहजानंद सरस्वती का सबसे ज़्यादा आंसर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये सोच के बहुत सारे बच्चे इसको गलती कर देते हैं, तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि इसका ऑप्शन नंबर 1 ई भी होता है, जिसमें एक से अधिक और कोई भी नहीं होता है। तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहेटा पटना में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की तथा 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी इतनी है कि आप सभी को बिल्कुल अलग अलग इनको पढ़ना मुश्किल है, तो एक साथ इनको करिएगा। मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री कृष्ण भी है, मोहम्मद जुबैर भी है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो बना है एक से अधिक का मिला है। ठीक है, तो 1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण ने। अगर आप करें 1928 में, 1929 में, ठीक है, तो 1929 में हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्नीस सौ 34 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो सचिव कौन से थे? जयप्रकाश नारायण। और अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाए, बी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, इतनी मेहनत लगती है तो आपको थोड़ा सा जो है इसको सहयोग देना पड़ेगा। और आपको वो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जो भी सुधार की ज़रूरत होगी वो भी मैं कोशिश करूँगा। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो वकालत किसने छोड़ दी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत भी छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह। अब यहाँ पे बताते हैं आपको 25 अप्रैल 1858 को इनको क्या हुआ था? निधन हुआ था। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ ले वह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनिया कबीले के परिवार से थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको परमार राजपूत थे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कभी आपसे पूछ सकता है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? अपनी परीक्षा ही छोड़ दी थी। बिहार के सारण जनपद में जन्मे, तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था सारण में। स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही। जिसने भी पिछला वीडियो देखा है उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन सा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल, बख्तियार खिलजी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90 नंबर, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार का विध्वंस किया। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि पूरे 3 महीने तक चलती रही। नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे जो भारत के साथ साथ जापान, तिब्बत, चीन और कोरिया के देशों से आते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सल्तनत काल से जस्ट पहले का है ना।
क्योंकि सल्तनत कालीन कब से शुरू हुआ है, 1206 से, ठीक है। तो उससे जस्ट पहले कौन था, मोहम्मद बिन खिलजी। तो मध्य बिहार पर जीत हासिल की तथा नालंदा बिहार विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर दिया, राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। तो राजधानी आपसे पूछे तो ओदंतपुरी, ठीक है। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ओदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ है? बिहार में। बिहार राज्य में स्थित ओदंतपुर प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। ओदंतपुर की स्थापना किसने करी थी? पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल। ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछ लिया था कि उत्तरी बिहार का प्राचीनतम नाम क्या था, तो इसका नाम बिल्कुल सही होता है बज्जी संघ, बज्जी और या फिर वैशाली, ठीक है। ये 16 महाजनपद आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उनकी राजधानी आपको मिल जाएगी। ये आपको अगर पढ़ लेते तो काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, रोबे पाक, यानी पाकिस्तान रोता ही रहता है, रोबे पाक, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक है, ये आपको कभी भी ट्रिक क्रम से है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ठीक है। तो ये तरीका है कुछ ना कुछ याद करने का, क्योंकि कई बार होता है कि हमें पता तो होती लेकिन हमें क्रम से नहीं पता होती है, और कहीं पे बता दिया था क्रम से लगाओ तो हम वहाँ पे चूक जाते हैं, अपनी गलती कर बैठते हैं। तो द्वितीय बौद्ध कहाँ पे हुई थी? वैशाली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगी। ये चारों यहाँ पे बौद्ध संगीति दी हुई हैं, इनके अध्यक्ष कब हुई और किसके शासन काल में हुई, ठीक है। ये और उसका अध्यक्ष कौन था, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। इसको किसने? हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ, उसमें क्या किया, फिर शेरशाह ने हुमायूं को हराया, तो हुमायूं क्या किया, छोड़ के चला गया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद होता है सरहिंद का युद्ध 1555 में। 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, उसमें क्या करता है ये 1555 में हुमायूं क्या करता है, वापसी करता है, वो इस युद्ध को जीतता है और फिर से अपनी दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। तो इस युद्ध के बाद, जीतने के बाद ही क्या हुआ था, इस युद्ध को जीतने के बाद शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की। तो शेरशाह कैसे बने? इस युद्ध को जीतने के बाद, चौसा की लड़ाई को जीतने के बाद। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में कौन अध्ययन करने आया था? मेगास्थनीज। कब आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। इसे और जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, इसका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको गलत आंसर दे दिया, क्योंकि हुएनसांग जो आया था वो यहाँ पे आया था। हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, वह चीन से 629 में चला गया, ठीक है। तो हुएनसांग कहाँ से आया था? चीन से आया था, 629 में वो वापस चला गया। वह नालंदा बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालय पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आया था। उसने अपना ग्रंथ सियुकी के नाम से लिखा। या हुएनसांग को यात्रों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है, ठीक है। तो बिहार में कौन आया था, यहाँ पे आप देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो हुएनसांग ने अध्ययन किया है, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन हमारा 96 नंबर है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई? तो किसान सभा की स्थापना करी गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती की 1928 में, ठीक है। 28-29 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं इन्होंने सोल्यूशन में क्या दिया है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे अलग दे दिया इन्होंने। बिहार में किसान सभा की स्थापना 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, जबकि जस्ट पिछले टाइम में इन्होंने क्या दिया था, 1928 में हुई थी, ठीक है। और 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन हुआ था सोनपुर मेले में, है ना।
तो कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन गड़बड़ थोड़ा कर देते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन आपको पढ़ रखना है। बिहार में किसान सभा की स्थापना 1928 में हुई थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1937 में लखनऊ में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर एन.जी. रंगा इसके महासचिव बनाए थे। ठीक है। तो एन.जी. रंगा आपको नाम इसलिए याद रखना है, जब महात्मा गांधी चंपारण में आए थे तो उन्होंने महात्मा गांधी का विरोध किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनसे बिहार के किसान के नेता थे। तो बिहार के नेता कौन से थे? ये भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध बिहार से नहीं रहा है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी बिल्कुल सही हो जाता है, स्वामी सहजानंद। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती स्वामी सहजानंद का जन्म फरवरी 22 फरवरी 1889 को नवासी को गाजीपुर जिले में हुआ था। इनकी राजनीतिक गतिविधियां बिहार में केंद्रित थी, यानी थे तो ये यूपी के, लेकिन इनका राजनीतिक गतिविधियां बिहार में थी। एक किसान नेता, समाज सुधारक एवं लेखक थे। इन्होंने हुंकार नाम की एक पत्रिका भी प्रकाशित की थी तथा अखिल भारतीय किसान सभा 1936 लखनऊ में इसका गठन किया था। इसके अध्यक्ष भी स्वयं बने थे। ओके। और इसके उपाध्यक्ष महासचिव कौन बने थे? प्रोफेसर एन.जी. रंगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती कहाँ के थे? बिहार में। ठीक है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, तो क्वेश्चन को पढ़िए। ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही है। ये देखिए, आप बीपीएससी क्वेश्चन पूछने का तरीका, आपको इसका आंसर नंबर मिल जाएगा ए। ये सही है। ठीक है। तो 18 दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ठीक है। तो वहाँ के जो जमींदार थे उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, दरभंगा, डुमरांव, हटवा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ठीक है। अभी आपसे नंबर 100 नंबर है क्वेश्चन नंबर, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह था? प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी इसी आंदोलन के दौरान। ठीक है। 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने किया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार प्रांतीय सभा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929। ठीक है। और वर्ष 1936 में स्थापित अखिल भारतीय सभा प्रमुख किसान संगठन थे। तो यहाँ पे आप देखिए साफ साफ ने दिया है बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929। ओके। कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के थे? तो जगदीशपुर के थे, आप सभी को पता है। इनके बारे में आपको पूरी जीवनी इनकी पढ़ रखनी है, कैसे इन्होंने क्या किया। ठीक है। उनके किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय किसान कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसके लिए प्रयास किसने किए थे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, श्री दिलीप नारायण सिंह। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दिलीप नारायण के प्रयत्नों से फलस्वरूप आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मकसद स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य संतुलन स्थापित कर राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में सहयोग करना था। ध्यातव्य कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन 1909 को भागलपुर में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। तो 1909 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है। तो दूसरा अधिवेशन किसके प्रयासों से हुआ था? तो दीप नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन, हजारीबाग बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? ये आप कमेंट करके बताएं कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी 1921 में।
तो यहाँ पे दिया है 16वां, ठीक है। ये आप सभी को पढ़ रखना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें क्या मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके, तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में। और हुआ कहाँ था ये, जबकि इसका पहला सम्मेलन 1906 में हुआ था, ठीक है। पहला कब हुआ था? बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में पटना में हुआ था। इस बार हजारीबाग में हुआ था। तो हजारीबाग में किसने किया था? 1921 में 16वां हुआ था बिहारी स्टूडेंट्स कांग्रेस। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको लगभग कितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए, मैं देखता हूँ। चलिए इसको ख़त्म ही कर देते हैं, 7-8 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाई गई थी? तृतीय कहाँ बुलाई गई थी? अब मैंने आपको बताया था रोबय पाक। तो तीसरा कहाँ पे है? पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी। इसका एक महत्वपूर्ण काम यह था, इस बौद्ध संगीत में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था, ठीक है। 2 पहले ही हो चुके थे और तृतीय कब हुई थी? तो इसका आप देख लेते हैं, अशोक के शासनकाल में हुई थी 251 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में बुलाई गई, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। और इसका उद्देश्य क्या था? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियम का प्रतिपादन कर बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना, ठीक है। तो इसका उद्देश्य था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो गिरिब्रज। अगर आपसे पूछा जाता है कि गिरिब्रज से पाटलिपुत्र किसने राजधानी बनाया, तो उदयन ने, क्योंकि उदयन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी, ठीक है। और उसने स्थापना करके उसने क्या किया? इसको राजधानी बना लिया। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर एक वंश का शासक था, बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। इसने क्या किया? अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता प्राप्त की। पिता की हत्या करने से पितृहंता कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अजातशत्रु हर्यक वंश का था। 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना करी थी। तो ये आपका PDF होता है खत्म। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र थी, तो आपको पता होगा कि जो तीसरी बौद्ध संगीत थी वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में भी हुई थी। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। आप जैसे देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए पहले, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे कौन हो गए? बिंदुसार। तीसरे कौन हो गए? अशोक, ठीक है। तो तीनों नेता तीसरे क्रम के थे अशोक। वे बौद्ध धर्म को मानते थे। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक बिहार की पटना थी, ठीक है। उल्लेखनीय कि उदयन ने 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र की स्थापना की, जो सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो ये आपको देखना, गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको सारे वो क्वेश्चन करा दिए हैं, आगे जो भी होंगे अलग अलग सेट में, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जितनी भी मैंने बुक में दिया था, अभी लगभग आपके बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। बस आप लोगों का प्यार बना रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और अपने इस काम को हम आगे बढ़ा पाएँ। आप लोगों की जो हेल्प कर पाऊँगा इस वीडियो के चैनल के माध्यम से करता रहूँगा, ठीक है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और BPSC ट्री 3.0 में अपना सिलेक्शन पक्का करें, ठीक। तो ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, BPSC के प्रीवियस ईयर हैं। जब जानते हैं आप कि अगर आपको कोई भी आयोग होता है वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख के ही नए क्वेश्चंस बनाता है, तो कई बार होता है कि वो अपने पिछले क्वेश्चंस को रिपीट कर देता है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट तो नहीं, लेकिन आपको सोल्यूशन के माध्यम से वो क्वेश्चन आपको सॉल्व होते नजर आएंगे, ठीक है। तो मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए।